श्रोताओं नमस्कार, मैं निशा नैयर हमारे इस कार्यक्रम भारत विकास डायरी में आपका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको छत्तीसगढ़ के विभिन्न संसदीय क्षेत्रों के बारे में जानकारी देंगे। इस कार्यक्रम में आज हम आपको ले चलेंगे कांकेर संसदीय क्षेत्र। कांकेर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इस संसदीय क्षेत्र में ताजा आंकड़ों के अनुसार 16,50,000 से अधिक मतदाता हैं। इनमें से करीब 8,07,000 पुरुष मतदाता और करीब 8,43,000 महिला मतदाता हैं। यदि आयु वर्ग के हिसाब से बात करें तो 18 से 19 आयु वर्ग की मतदाताओं की संख्या लगभग 54,000 है। वहीं इस क्षेत्र में 80 वर्ष से अधिक आयु के करीब 12,000 मतदाता हैं। वर्ष 2019 में हुए पिछले चुनाव में इस संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोहन मंडावी ने जीत हासिल की थी। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वीरेश ठाकुर को 6,944 मतों से हराया था। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 47% और कांग्रेस को करीब 46% मत प्राप्त हुए थे। पिछले चुनाव में कांकेर लोकसभा क्षेत्र से कुल 9 पुरुष उम्मीदवार मैदान में थे। इस चुनाव में कांकेर संसदीय क्षेत्र में 15,58,952 मतदाता थे, जिनमें से 11,32,480 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में कांकेर संसदीय क्षेत्र में 74% से अधिक मतदान दर्ज किया गया था। सबसे अधिक मतदान गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में हुआ था, जबकि सबसे कम भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में दर्ज किया गया था। पिछले लोकसभा चुनाव में कांकेर लोकसभा क्षेत्र में कुल 2,090 मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे। बीते 5 सालों के दौरान कांकेर संसदीय क्षेत्र में विकास के अनेक कार्य हुए हैं। खासकर लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का काफी लाभ मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब अन्न कल्याण योजना, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना और उज्ज्वला योजना का लाभ भी बड़ी संख्या में लोगों को मिला है। कांकेर संसदीय क्षेत्र से सांसद मोहन मंडावी ने बताया कि सांसद के रूप में बीते 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान इस लोकसभा क्षेत्र में विकास के अनेक कार्य हुए हैं। हमने सबसे पहले CSR मद से लगभग 19 करोड़ रुपया कांकेर कोमल देव अस्पताल में दिलाया, जो हमारे जिले के अधिकांशतः ब्लॉकों में जो स्वास्थ्य सुविधा सुधारने के लिए उसको लगाया गया। प्रधानमंत्री फ्री डायलिसिस योजना कोमल देव अस्पताल को कराया। फिर रेलवे लाइन हमारे अंतागढ़ से रायपुर तक के, फिर अंतागढ़ से कोंडागांव तक के रेलवे लाइन स्वीकृति मिली। फिर धमतरी से नगरी होते हुए कोंडागांव के लिए स्वीकृति मिली। फिर हमारे भानु प्रतापपुर से गढ़चिरौली के लिए स्वीकृति मिली रेल लाइन की। और हमने एकलव्य कराया, 8 एकलव्य कराया। फिर मेडिकल कॉलेज करवाया और अधिकांशतः प्रधानमंत्री सड़क योजना 4 करोड़ रुपया बेवर्ती में हमारे आवासीय विद्यालय ट्राइबल के लिए, सालेटोला में 4 करोड़ का, और इसी प्रकार से बिलोदी में 2.5 करोड़ का अस्पताल और लोहारा में 2.5 करोड़ का अस्पताल, 600 करोड़ का प्रोसेसिंग प्लांट दल्ली राजहरा में और जो चालू है, और लगभग 200 करोड़ का प्रोसेसिंग प्लांट जो अभी चालू हो गया है। रेडियो FM कराया। फिर 3 हम एम्बुलेंस दिए, वहां अस्पताल बंद हो गया था दल्ली राजहरा में। और झलमला से शेरपार तक बड़ा रोड, झलमला से शेरपार तक के बड़ी रोड हमारे द्वारा स्वीकृति मिली है। अभी ये देरानी जेठानी नदी और उसके लिए भी गडकरी जी स्वीकृति की है 2 नदी में। और अधिकांशतः प्रधानमंत्री सड़क योजना हमारे माध्यम से हुआ है। और किसान सम्मान निधि, हमारे केंद्रीय योजनाओं का जो डायरेक्ट जो हमारे प्रधानमंत्री दिए वो तो किसानों को मिला ही। हमारे प्रधानमंत्री आवास जो कांग्रेस सरकार आने के कारण रुका हुआ था, वो अब पुनः फिर चालू हो गया है। हमारे मुख्यमंत्री ने उसको चालू करने के निर्देश दे दिए हैं।
और जो चावल योजना है वो तो चल ही रहा है, और नल जल योजना भी जो ठप पड़ी हुई थी अब वो भी अब पुनः चालू हो रहा है। वैसे जो पिछले सरकार, हमारी जो कांग्रेस की सरकार राज्य में थी, नल जल योजना में बहुत गुणवत्ताहीन काम हुआ है, जिसको हमने कई बार लिखे भी और सदन में भी उठाए कि उसको सुधारने के लिए हमने कहा है। इस प्रकार से क्षेत्र में अमूलचूल काम हुआ है, और हमने हमारे केसकाल घाटी और यहाँ नांदनमारा से जो बाईपास जो पुल अधूरा पड़ा है और गुणवत्ताहीन काम हो रही है, उसके लिए हम अभी गडकरी जी से मिले और काम भी चालू हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना का तो गांव-गांव भी कैंप लगा करके हम लोग आयुष्मान भारत का कार्ड बनवा रहे हैं, और ये इतना द्रुत गति से हमारी सरकार आने के बाद काम चल रही है। कोई भी व्यक्ति आयुष्मान भारत से मत छूटे, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री की योजना है, ये काम चालू है। कोरोना काल के समय में पर व्यक्ति 5 किलो चावल बढ़ा दिए थे, और अधिकांशतः हमारे जो हितग्राही को ये योजना का लाभ करोड़ों लोगों को मिला है। इस संसदीय क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ पहुंचा है। आकाशवाणी समाचार ने इन योजनाओं के कुछ लाभार्थियों से बात की। मेरा नाम गोकुलराम पटेल, मोरबंदपारा कांकेर में रहता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना मुझे 2019 में मिला। इसमें लाभ मिला है कि मेरा घर कच्चा मकान था, पहले पानी टपकता था, पूरा जमीन गीला हो जाता था, सो नहीं पाते थे। और प्रधानमंत्री आवास योजना नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें दिए हैं, आज उन्हीं के देने के मतलब कारण हम लोग जो मकान बनाए हैं, आज उन्हीं के देन है। आज उन्हीं के देन से आज हम लोग चैन से सो पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी से हम धन्यवाद करते हैं कि हर गरीब आदमी को ऐसी प्रदान करें आवास योजना देने के लिए। हम तो नरेंद्र मोदी से बिल्कुल यही चाहेंगे कि सभी गरीब आदमी को मिले। महेंद्र जुरे, नरहरपुर कांकेर जिला से नाम मिला है। एक बार और आए थे, आयुष्मान कार्ड से इलाज किए थे। अच्छा, पैसा वहीं से कट जाता है, जो हमको देना पड़ता है वो वहाँ से कट जाता है, नहीं इलाज मिलता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अच्छा योजना है। सीता यादव, सिविल लाइन। हमारा घर कच्चा रही से खपरा वाला, और पानी वानी गिरे तो फूटे टूटे। फिर हमारे खाता में पैसा आई, प्रधानमंत्री वाला नरेंद्र मोदी भेजी, तो फिर जाके हम निकाले ना, वो दे बनाए हैं वो। फिर अभी ठीक ठाक चला थे, अच्छा लगा थे। पक्का मकान, पहली गरीबी स्थिति में रही से तो अलवा जलवा टूटे फूटे रही से, अभी बढ़िया से मकान मिल गया। तभी सब सुख संपत्ति में नरेंद्र मोदी पीछू में अभी सब प्रकार के हमारा सुख सुविधा मिला थे। श्रीमती शशिकला कुंदन नारा, जिसे हम लोग बीमार वगैरह पड़ जाते हैं ना, भर्ती हो जाते हैं, तो वहाँ से पूरा पैसा कट जाता है, पैसा नहीं लगता। जो भी इलाज चलता है उसी से होता है, आयुष्मान कार्ड से। बहुत अच्छी योजना है, हम गरीबों के लिए बहुत अच्छी योजना है। श्रोताओं, कांकेर लोकसभा क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों में दुधावा डैम, मलाजकुड़म जलप्रपात कांकेर जिले में स्थापित है। वहीं चर्रे मर्रे जलप्रपात, अंतागढ़, तांदुला और गोंदल जलाशय और प्रसिद्ध सिया देवी मंदिर बालोद जिले में स्थापित है। इस संसदीय क्षेत्र में स्थापित प्रमुख उद्योगों में कई राइस मिल, हथकरघा उद्योग, बांस उद्योग, साथ ही खनिज संसाधन के क्षेत्र में लौह अयस्क, बॉक्साइट और स्वर्ण खदान भी है। तो श्रोताओं, इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। 28 फरवरी को हम पुनः मिलेंगे इसी समय इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक अन्य संसदीय क्षेत्र में हुए विकास की ढेर सारी बातों और रोचक जानकारियों के साथ। श्रोताओं, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? हमारे ईमेल bharatvikasdiary@gmail.com पर जरूर भेजें। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। नमस्कार।